साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न विद दुर्गेश सर में। तो आज हम वर्ब का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है जीरन। क्या बोलते बेटा? जीरन। तो चलिए आज जीरन को पढ़ते हैं और समझते हैं। हेडिंग डालेंगे बेटा जीरन। क्या डालेंगे? जीरन। ठीक है। जीरन हमारी वो वर्ब होती हैं जो नाउन के स्थान पर या नाउन के रूप में प्रयोग की जाती हैं, लेकिन वो दिखने में वर्ब होती हैं पर उनका प्रयोग कैसे होता है? नाउन के रूप में ही होता है। तो चलिए इसको समझेंगे बेटा। लिखेंगे बेटा जीरंड। जीरंड आर दोज verbs which are used as a noun because they look like a verb but they work like a noun। क्या बेटा? work like a noun। समझ में आ रहा बेटा? तो देखिए बेटा लिखा है कि जीरंड आर दोज वर्ब्स। जीरंड जो है वो वर्ब है, वो क्रियाएं हैं जो कैसे, जो नाउन के रूप में यूज की जाती हैं। बिकॉज दे लुक लाइक ए वर्ब, वो दिखती तो ऐसे ही है जैसे कि वर्ब, लेकिन काम कैसे करेंगी? दे वर्क लाइक ए नाउन, वो हमेशा एक नाउन की तरह, संज्ञा की तरह कार्य करती है। अब इसके एग्जांपल्स को समझते हैं बेटा। Smoking is injurious to health। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ मतलब क्या है? स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, जो मतलब हम लोग धूम्रपान करते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन स्मोक क्या था? स्मोक मतलब तो वर्ब होता है ना। स्मोक जो है वो बेटा क्या है? धूम्रपान करना। धूम्रपान करना, ठीक है। अब धूम्रपान करना जो स्मोक था, लेकिन इसका प्रयोग किसके स्थान पर हुआ? इसका प्रयोग हुआ नाउन के स्थान पर। किसके स्थान पर? नाउन के। तो ये क्या बन गया बेटा? ये बन गया जीरंड। क्या हो गया बेटा? जीरंड। समझ में आ रहा होगा? मतलब वर्ब में आईएनजी लगाकर उसको सब्जेक्ट के स्थान पर प्लेस कर देना ही जीरंड है। समझने की बात है कि वर्ब में आईएनजी जोड़कर उसको सब्जेक्ट के स्थान पर, मतलब नाउन या प्रोनाउन के स्थान पर उसको अगर हम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? वो हमारा जीरंड हो जाएगा। लिखेंगे बेटा प्लेइंग इज ए गुड एक्सरसाइज। क्या लिखेंगे बेटा? प्लेइंग इज ए गुड एक्सरसाइज। समझ में आ रहा है? अब देखो प्लेइंग खेलना क्या है? वैसे हमने पढ़ा प्ले मीन्स क्या? खेलना। क्या होता है बेटा? खेलना। लेकिन उसको क्या किया? प्ले में आईएनजी जोड़ा और कहाँ रख दिया? नाउन के स्थान पर रखा, या नाउन की तरह उसका प्रयोग कर दिया। तो ये क्या हो गया बेटा? ये हमारा हो गया जीरंड। किसका काम करेगा बेटा? जीरंड का काम करेगा। बात समझ में आ रही होगी। हमने लिखा स्विमिंग स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। क्या लगा बेटा? स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। ठीक है, मतलब जो तैरना है वो एक अच्छी क्या है? एक्सरसाइज है, अभ्यास है। अब स्विम मतलब क्या होता है बेटा? स्विम मतलब होता है तैरना। ठीक है। और स्विम में क्या किया? आईएनजी लगाया और कहाँ रखा? नाउन की जगह पे, यानी सब्जेक्ट की जगह पे। क्या रख दिया? नाउन की जगह या फिर सब्जेक्ट की जगह रख दिया। तो क्या बना बेटा? ये बन गया हमारा जीरंड। क्या बन गया बेटा? जीरंड बन गया। समझ में आया बेटा? अगला एग्जांपल लिखेंगे बेटा रीडिंग इज यूजलेस। क्या लिखेंगे बेटा? रीडिंग इज यूजलेस। क्या बेटा? रीडिंग इज यूजलेस मतलब पढ़ना जो है वो क्या है? बेकार है। बहुत सारे नालायक बच्चे होते हैं तुम्हारी तरह, तो उनके लिए क्या है? पढ़ना बेकार है। पढ़ना बेकार नहीं जाता।
पढ़ लो बस। तो बेटा रीड जो होता है, रीड मतलब होता है पढ़ना। क्या होता है बेटा? पढ़ना। अब रीड जो है वर्ब है, और वर्ब में क्या जोड़ा? आईएनजी। अगर वर्ब में आईएनजी जोड़ा तो इसको आईएनजी जोड़ने के बाद इसको क्या बना दिया? इसको बना दिया जीरन। क्या बना दिया बेटा? क्योंकि ये कहाँ आ गया? नाउन के स्थान पर, या फिर संज्ञा के स्थान पर, या फिर सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया, तो क्या हो गया? ये जीरन हो गया बेटा। क्या हो गया बेटा? हेडिंग डालेंगे फंक्शन ऑफ जीरन। क्या डालेंगे बेटा? फंक्शन ऑफ जीरन एज सब्जेक्ट। सबसे पहले हम इसका प्रयोग देखेंगे सब्जेक्ट के रूप में, जैसा कि अभी हम लोग एग्जांपल्स भी पढ़ा रहे थे। सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। गुड फॉर हेल्थ। बात समझ में आ रही बेटा? तो जो वॉकिंग है ये क्या है? ये हमारा काम कर रहा है किसका बेटा? ये काम कर रहा है सब्जेक्ट का। किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। ये क्या है? ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ये हमारा क्या है? आप भी जानते हैं ये हमारा एडजेक्टिव है। बात समझ में आ रही? अब देखो, जो ये वॉकिंग था इसने किसकी जगह काम किया? सब्जेक्ट की जगह पे। मतलब इसका पहला फंक्शन क्या है? ये कैसे काम करता है? सब्जेक्ट के स्थान पर भी काम करता है। अभी देखेंगे बेटा, लिखा एज ऑब्जेक्ट। किसके रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में हम इसका कैसे प्रयोग करेंगे वो देखेंगे। लिखेंगे बेटा, लिखा आई एंजॉय और रीडिंग। क्या बेटा? आई एंजॉय रीडिंग। अब देखो आई क्या बना? सबसे पहले जो हमारा बेटा आई आया वो हमारा बन गया क्या? सब्जेक्ट बन गया। और ये क्या बन गया? ये हमारी आ गई मेन वर्ब। फिर ये क्या आ गया? ये हमारा बन गया ऑब्जेक्ट। क्या बन गया बेटा? ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है? आई एंजॉय रीडिंग, मैं पढ़ने का आनंद लेता हूँ या पढ़ना पसंद करता हूँ। तो क्या है? जो रीडिंग था वो एक वर्ब थी, लेकिन इसको कैसे प्रयोग किया गया? एक ऑब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग किया गया। तो बेटा ये किसका भी काम करेगा? ऑब्जेक्ट भी हो गया। और ये कौन सा हो गया? ये हो गया बेटा जीरंड। क्या हो गया बेटा? जीरंड का काम करेगा। अब ये एक लास्ट बचा कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब के रूप में, मतलब वर्ब के जो पूरक होते हैं उसके रूप में भी जीरन का प्रयोग करते हैं। ये कैसे करेंगे देखेंगे बेटा। एग्जांपल लिखेंगे बेटा, माई। एग्जांपल लिखा, माई हॉबी इज पेंटिंग। मेरी हॉबी क्या है? मेरी आदत क्या है? पेंटिंग। मतलब मेरी जो हॉबी है वो पेंटिंग है। तो पेंट मतलब वैसे तो होता है क्या? किसी पर पुताई करना, पेंट करना, किसी भी जगह पर, किसी भी दीवार पर, किसी भी चीज पर। तो ये जो पेंट है उसमें आईएनजी जोड़ा और उसको बनाया क्या? जीरंड बना दिया। मतलब इसको क्या बना दिया? माई हॉबी इज पेंटिंग। मतलब मेरी जो हॉबी है वो क्या है? पेंटिंग है। मेरी हॉबी है। अब मैंने बोला कि मेरी हॉबी है, क्या है? कोई पूरक निकल रहा है नहीं, लेकिन यहाँ पे जाकर पेंटिंग जोड़ दिया तो क्या बनेगा? ये हो गया जीरंड। मतलब मेरी हॉबी को उसने क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया, बता दिया कि ये क्या कर रहा है? ये हमारा पूरक का काम कर रहा है। तो हमारा क्या बन गया बेटा? ये जीरंड बन गया। क्या बन गया? जीरंड बन गया। लिखा, डरते रहना तुम अपने रूपी चट्टानों से, मत डरना तुम इनके बाण रूपी तानों से। जब तुम्हारा दिन आएगा शोर सुनाई देगा तुमको इनके कानों पे। तो बस इसी क्रम में आज की क्लास को समाप्त करते हैं। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करो और अपने दोस्तों तक जरूर भेजो। जय हिंद।